नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक चौहान एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करूंगा आइकॉनिक स्टडीज़ के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हर बार की तरह हम देखेंगे मिक्स जीके के 40 क्वेश्चन और आंसर, जो कि आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चंस आपको बहुत ज़्यादा हेल्प देने वाले हैं, इसलिए आप लोग से अनुरोध है कि वीडियो को पूरा कंप्लीट जरूर देखिए। तो शुरू कर लेते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है कि मणिपुर की राजधानी क्या है। शानदार क्वेश्चन दोस्तों। सही आंसर है इस क्वेश्चन का इम्फाल। दोस्तों, इम्फाल है मणिपुर की राजधानी। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों आता है कि राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान कहाँ स्थित है। तो प्यारे साथियों, राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान स्थित है दोस्तों कोलकाता में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा और ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ेंगे दोस्तों हम। थामिन मृग किस राज्य का राजकीय पशु है। बिल्कुल दोस्तों, शानदार क्वेश्चन है। थामिन मृग दोस्तों ये राजकीय पशु है मणिपुर का, यानी कि राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही हो जाएगा कि थामिन मृग मणिपुर का राजकीय पशु है। चौथे क्वेश्चन के लिए हम आंसर करेंगे कि मृच्छकटिक पुस्तक के लेखक कौन हैं। मृच्छकटिक पुस्तक के लेखक कौन हैं। सही आंसर है इस क्वेश्चन का दोस्तों शूद्रक। दोस्तों, शूद्रक हैं मृच्छकटिक पुस्तक के लेखक, यानी कि राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। दोस्तों, इसके अलावा यदि आपको पहले से ही किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो आपको कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन का आंसर करना है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया था। तो प्यारा साथियों, ये नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस जी ने। आगे है कि खालसा शब्द किस धर्म से जुड़ा है। जैन धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म या फिर हिंदू धर्म से। तो प्यारा साथियों, खालसा शब्द जुड़ा हुआ है सिख धर्म से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी छठवें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है। वास्को डी गामा पहली बार भारत कब पहुंचा था। राइट आंसर है इस क्वेश्चन का 1498, यानी कि डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम दोस्तों कि भारत का जहाज रानी निगम लिमिटेड का गठन कब हुआ था। शानदार क्वेश्चन दोस्तों। सही आंसर होता है 1961। तो प्यारा साथियों, 1961 में हुआ था भारत का जहाज रानी निगम लिमिटेड का गठन। आगे बढ़ेंगे। बास्केटबॉल खेल में हर पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं। परीक्षा में दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। सही आंसर है दोस्तों 5 खिलाड़ी होते हैं बास्केटबॉल खेल के हर पक्ष में, यानी कि सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। रक्तदाब किस यंत्र से मापा जाता है। तो प्यारे साथियों, रक्तदाब को मापते हैं इस स्फिग्मोमेनोमीटर के द्वारा, यानी कि डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है। 11वें क्वेश्चन के लिए आप लोग आंसर कीजिए। मजदूर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। सही आंसर है 1 मई। दोस्तों, 1 मई को मनाया जाता है मजदूर दिवस। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे दोस्तों हम, और बेहद ही शानदार क्वेश्चन आया है इस बार कि मनी प्लांट किस बैंक का एटीएम नेटवर्क है। तो प्यारा साथियों, कर्नाटक बैंक का एटीएम नेटवर्क है मनी प्लांट, यानी कि 12वें क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हमारा सही है। मोहिनी अट्टम नृत्य किस राज्य से संबंधित है। मोहिनी अट्टम नृत्य का संबंध किस राज्य से है। सही आंसर होता है इस क्वेश्चन का केरल से संबंधित है मोहिनी अट्टम नृत्य। 14 क्वेश्चन दोस्तों कि चेचक किसके कारण होता है। जीवाणु, फफूंद, विषाणु या फिर प्रोटोजुआ के कारण। बताइए दोस्तों। सही आंसर है विषाणु, यानी कि वायरस के कारण होता है चेचक। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। विद्यासागर सेतु किस नदी पर बना है। हुगली, झेलम, रावी या फिर गोदावरी पर। तो प्यारे साथियों, विद्यासागर सेतु बना है हुगली नदी पर, यानी कि राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर ए एकदम सही और सटीक होगा। दोस्तों, इसके अलावा यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। क्वेश्चन है दोस्तों कि अमजद अली खां किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं।
सही आंसर है सरोद। तो प्यारे साथियों, सरोद से संबंधित हैं अमजद अली खान। नेक्स्ट है कि कार की बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है दोस्तों। तो कार की बैटरी में दोस्तों सल्फ्यूरिक अम्ल का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही आंसर है। 18 क्वेश्चन दोस्तों कि परमाणु के केंद्र को क्या कहा जाता है। तो सही आंसर होगा न्यूक्लियस। दोस्तों न्यूक्लियस कहा जाता है परमाणु के केंद्र को। नेक्स्ट है कि कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। कथक, तो प्यारे साथियों ये है उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है। चलिए तो आगे बढ़ेंगे। लोकटक झील किस राज्य में स्थित है। मेघालय, त्रिपुरा, उड़ीसा या फिर मणिपुर। तो प्यारे साथियों मणिपुर में है लोकटक झील, ठीक है ना। 21 है कि हमारी आँख किस लेंस की भांति कार्य करती है। बताइए दोस्तों, हमारी आँख किस लेंस की भांति कार्य करती है। सही आंसर होता है इस क्वेश्चन का उत्तल लेंस की भांति कार्य करती है मनुष्य की आँख। 22वां क्वेश्चन दोस्तों कि मणिपुर राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा किस वर्ष प्रदान किया गया। मणिपुर राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा दोस्तों किस वर्ष किया गया प्रदान। आंसर होता है इस क्वेश्चन का 1972 में, यानी कि ऑप्शन सी सही है। आईएसपी का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि आईएसपी का फुल फॉर्म बताना है। तो प्यारे साथियों आईएसपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, यानी कि ऑप्शन बी 24वें क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया। आगे है कि बिहू उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। उड़ीसा, असम, केरल या फिर मणिपुर। तो प्यारे साथियों बिहू उत्सव मनाया जाता है असम में। भगोली बिहू, बिहू दोस्तों जिस भी त्यौहार में बिहू का नाम आया है तो वे असम राज्य में मनाया जाने वाला त्यौहार है। तो इसको बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी असम। नेक्स्ट है कि प्लूटो को ग्रहों की सूची से किस वर्ष हटा दिया गया। आंसर होता है 2006 में हटा दिया गया प्लूटो को ग्रहों की सूची में से। सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आंसर कीजिए कि अकबर का राजस्व मंत्री कौन था। दोस्तों अकबर का राजस्व मंत्री था टोडरमल। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 28 क्वेश्चन के लिए आप लोग आंसर कीजिए। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था। प्यारे साथियों माफ कीजिए, मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था। दोस्तों मुगल वंश का अंतिम शासक था बहादुर शाह जफर, यानी कि ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है कि मुगल वंश का अंतिम शासक था बहादुर शाह जफर द्वितीय। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है कि प्राचीन मिस्र के राजाओं को क्या कहा जाता था। बिल्कुल साथियों टॉप लेवल का क्वेश्चन आया है। तो प्राचीन मिस्र के राजाओं को दोस्तों कहा जाता था फराव। क्या दोस्तों, तो फराव कहा जाता था प्राचीन मिस्र के राजाओं को, यानी कि डी इस क्वेश्चन का एकदम सही और सटीक आंसर हो जाएगा। 30 क्वेश्चन दोस्तों कि अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी। सही आंसर है लाला हरदयाल। तो प्यारे साथियों लाला हरदयाल ने की थी अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना, तो इसको आपको ध्यान रखना है। मार्को पोलो कहाँ का निवासी था। दोस्तों मार्को पोलो निवासी था इटली का, यानी कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। 32 है हमारा क्वेश्चन कि किस फरमान को व्यक्ति का घोतक कहा जाता है। बिल्कुल दोस्तों टॉप लेवल का क्वेश्चन है। सही आंसर है हेबियस कार्पस, यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण को कहा जाता है था व्यक्ति का घोतक, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर इस क्वेश्चन का एकदम सही और सटीक आंसर हो जाएगा। 33 है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसे संविधान की आत्मा कहा है। प्यारे साथियों बताइए संविधान की आत्मा किसे कहा गया है। सही आंसर होता है इस क्वेश्चन का संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहा गया है संविधान की आत्मा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। 34 है कि पृथ्वी के भूपृष्ठ की अनुमानित मोटाई कितनी लगभग कितनी है। सही आंसर होता है लगभग 35 किलोमीटर है, ठीक है ना। चलिए तो आगे बढ़ेंगे।
कलपक्कम न्यूक्लियर पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर है दोस्तों इस क्वेश्चन का तमिलनाडु। दोस्तों तमिलनाडु में है कलपक्कम न्यूक्लियर पावर प्लांट। लिग्नाइट एवं एंथ्रोसाइट किसकी किस्म है? बिल्कुल दोस्तों शानदार क्वेश्चन है। दोस्तों लिग्नाइट और एंथ्रोसाइट ये किस्म है कोयले की, तो इसको बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो प्यारे साथियों पंजाबी भाषा लिखी जाती है गुरुमुखी लिपि में, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 38 क्वेश्चन के लिए आप सभी आंसर कीजिए दोस्तों कमेंट बॉक्स में। हर एक व्यक्ति का आंसर आना चाहिए कि भारत के महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? दोस्तों किसके द्वारा? सही आंसर है इस क्वेश्चन का राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है भारत के महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी है और आई होप कि आपने भी कमेंट बॉक्स में ऑप्शन सी को ही चूज किया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आंसर करेंगे हम लोग कि चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई क्या है, यानी कि एसआई मात्रक। आंसर होता है इस क्वेश्चन का वेबर। दोस्तों वेबर है चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई। तो यदि आपको नहीं पता तो उसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम कि भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था? आंसर होता है 1942 में हुआ था दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन। और आपके लिए टेस्ट क्वेश्चन दोस्तों आ चुका है। भारतीय सैन्य अकादमी कहाँ स्थित है? प्यारे साथियों इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है और आपने 40 क्वेश्चन में से कितने के आंसर सही किए हैं तो आपको कमेंट बॉक्स में ये भी बताना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।